सुबह सुबह बेला नींद से जागती है और जागते ही अपना फोन देखने लगती है। थोड़ी देर फोन देखने के बाद वो घड़ी देखती है। बेला का आज कॉलेज में पहला दिन था और फोन के चक्कर में वो लेट हो गई थी। बेला एक छोटे से पीजी में रहती थी। वो जल्दी जल्दी टॉवल लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन रोज की तरह आज भी नीना नाम की लड़की जानबूझकर उसी समय बाथरूम में घुस जाती है। नीना हमेशा ही बेला के साथ ऐसा करती थी। बेला को उस पर गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन वो चुप रहती थी। खैर, अब बेला बिना नहाए ही तैयार होती है और नीचे नाश्ता करने आ जाती है। पीजी की मालकिन बेला से बेहद खुश थी, क्योंकि वो समय से पहले ही पैसे दे देती थी। बेला ने फ्रिज में दही रखा था, जिसे किसी ने चुरा लिया था। मालकिन उसे कॉफी पीने को कहती है, लेकिन बेला को लेट हो रहा था, इसलिए वो बिना कुछ खाए ही चली जाती है। उसके जाते ही नीना आती है। सभी जानते थे कि नीना ने ही बेला का दही चुराया है, लेकिन वो मना करती है और बेला की बुराई करने लगती है। असल में बेला के पास सबसे बड़ा कमरा था, जिसमें वो अकेली ही रहती थी, जबकि नीना छोटे से कमरे में 2 लड़कियों के साथ रहती थी। वो अभी उसकी बुराई कर ही रही थी कि तभी बेला वापस आ जाती है और वो उसकी सारी बातें सुन लेती है। बेला अपना फोन भूल गई थी और वो अपना फोन लेकर चली जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो उसे उसकी माँ का फोन आता है। बेला की माँ उससे पैसे मांग रही थी। हालांकि बेला ने कुछ दिन पहले ही उसे पैसे भेजे थे, लेकिन उसकी माँ को और पैसे चाहिए थे। अपनी माँ से बात कर वो टैक्सी में बैठती है और कॉलेज पहुँच जाती है। क्लास में सीजर नाम का एक नया टीचर पढ़ा रहा था। बेला धीरे से आती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। बेला जवान होने के साथ साथ बला की खूबसूरत भी थी, इसलिए सीजर की नजर बार बार उस पर जा रही थी। वैसे सीजर को लग रहा था कि उसने बेला को कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। कुछ देर पढ़ाने के बाद वो सभी को एक प्रोजेक्ट बनाने को कहता है और फिर क्लास से बाहर आ जाता है। कॉलेज का प्रिंसिपल सीजर के काम से बेहद खुश था। वो उसकी खूब तारीफ करता है और उसे इसी तरह काम करने को कहता है। प्रिंसिपल से बातें करने के बाद जब सीजर स्टाफ रूम में आता है तो वहाँ उसे अपनी लवर मिया नजर आती है। सीजर ने कई दिनों से मिया की गुफा में धमाके नहीं किए थे, जिस कारण उसकी गुफा में तूफान मचा हुआ था। देखते ही देखते मिया सीजर को गर्म करने लगी। इससे पहले कि वो उसकी गुफा में धमाके करता, तभी कोई आ जाता है। प्रिंसिपल को सीजर से जरूरी बात करनी थी। सीजर उससे बातें कर रहा था, जबकि मिया अभी भी उसे गर्म करने में लगी हुई थी। जैसे तैसे कर सीजर मिया को खुद से दूर करता है और प्रिंसिपल के साथ चला जाता है। दिन में तो मिया कुछ नहीं कर पाई थी, इसलिए वो रात को स्टूडेंट की ड्रेस पहनकर सीजर के घर आ गई। उसके बदन में इतनी आग लगी हुई थी कि वो आते ही सीजर पर टूट पड़ी, जिसके बाद सीजर भी कई बार उसका पानी निकालता है। सीजर ने मिया की प्यास तो अच्छे से बुझा दी थी, लेकिन उसकी खुद की गर्मी शांत नहीं हो पाई थी। वो जल्दी जल्दी लैपटॉप पर गंदी साइट पर जाकर वीडियोस देखने लगा। जल्दी ही उसे अपनी पसंदीदा चार्ली की वीडियो मिल जाती है। चार्ली की गर्म अदाएं देखकर वो अपना हाथ चलाने लगा। जो मजा उसे मिया नहीं दे सकी, वो मजा उसे चार्ली की वीडियो ने दे दिया था। चार्ली की अदाएं इतनी मजेदार थीं कि सीजर उसे पैसे भेजकर उसका प्राइवेट शो भी बुक कर लेता है। इस शो में वो जितने पैसे देगा, चार्ली अपना बदन दिखाकर उसे उतना ही गर्म कर देगी। असल में चार्ली कोई और नहीं बल्कि बेला ही थी। पैसे कमाने के लिए वो इस गंदी साइट पर अपनी खूबसूरती और अपनी गर्म गर्म अदाओं से बंदों की पतलून में आग लगाती थी। वो अपनी अदाएं तो फ्री में दिखाती थी, लेकिन अगर कोई उसका नमकीन बदन या तरबूज देखने की इच्छा करता तो उसके लिए वो पैसे लेती थी। वैसे बेला अपना नाम और शक्ल बदलकर ये काम करती थी ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। इसलिए जब सीजर ने उसे क्लास में देखा था तो वो उसे पहचान नहीं पाया था। बेला की तरह सीजर भी अपना नाम बदलकर साइट पर आता था और उसका नाम बिग मैन था। अगली सुबह बेला उठकर पहले अपना कैमरा वगैरह ठीक करती है ताकि रात को बिग मैन के लिए शो पेश कर सके। बेला इसी काम से अपना और अपने परिवार का खर्चा निकालती थी और इसी वजह से बेला अकेली कमरे में रहती थी ताकि उसके काम के बारे में किसी को पता न चल सके। कुछ देर बाद जैसे ही वो नहाने आती है, तभी फिर से नीना बाथरूम में घुस जाती है। बेला जानती थी कि नीना उसे जानबूझकर परेशान कर रही है, इसलिए आज उसने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता करने आ जाती है। सभी नाश्ता कर रहे थे और तभी नीना के चीखने की आवाज आती है। बेला ने बाथरूम में पेपर पिन फेंक दिए थे। नीना को मजा चखाने के बाद बेला खुशी खुशी कॉलेज आती है, मगर कॉलेज आते ही उसे अपनी खास दोस्त फ्रेया का फोन आता है। फ्रेया बेला को कुछ जरूरी बात बताना चाहती थी, इसलिए दोनों कॉलेज के बाद मिलने का फैसला करती है। फ्रेया से बात करने के बाद बेला क्लास में आती है। बेला नहीं जानती थी कि सीजर ही वो बिग मैन है जिसके लिए वो आज रात को शो करने वाली है। क्लास के बाद बेला सीधा अपनी दोस्त फ्रेया से मिलने आ गई। फ्रेया भी बेला की तरह ही काम कर पैसे कमाती थी। वो बताती है कि सरकार उस साइट को बंद करने वाली है जिस पर हम वीडियोस डालकर पैसे कमाते हैं। ये सुनकर बेला परेशान हो गई, क्योंकि इसी काम से बेला अपना खर्च चला रही थी। रात होते ही बेला अच्छे से तैयार होती है और फिर बिग मैन के लिए प्राइवेट शो पेश करने लगती है। चार्ली बनी बेला को देखकर सीजर की पतलून में इतनी आग लग गई कि वो खुद को रोक नहीं पाया और अपना हाथ चलाकर खुद को शांत करने लगा। सीजर उसे पैसे भेजता गया, जिसके बदले में बेला अपनी गर्मा गर्म अदाओं के साथ साथ एक एक कर अपने कपड़े भी उतारने लगी। आखिर में बेला पूछती है कि तुम्हें मेरा शो कैसा
लगा तो सीजर उसे बेला पुकारते हुए उसकी तारीफ करता है। अपना असली नाम सुनकर बेला ने जल्दी जल्दी कैमरा बंद कर दिया। अगली सुबह जब बेला नहाने जाती है तो उसे देखकर नीना अपने कमरे में छुप जाती है, जिसके बाद बेला पहले आराम से नहाती है और फिर आराम से बैठकर नाश्ता करती है। कुछ देर बाद वो कॉलेज जाने के लिए पीजी से बाहर निकल आई थी। इसी बीच उसे उसकी माँ का फोन आता है। वो आज भी उससे पैसे मांग रही थी। बेला मनाकर फोन काट देती है और तभी एक चोर उसका फोन चुराकर भाग जाता है। बेला चोर के पीछे नहीं भागती बल्कि अपने लिए एक नया फोन खरीद लेती है। फोन के साथ साथ उसने करंट लगाने वाली गन भी खरीद ली। इन्हीं कामों के कारण वो क्लास में लेट हो गई। आज प्रोजेक्ट जमा करने का दिन था। बेला का प्रोजेक्ट उसके फोन में था जो चोरी हो गया था, इसलिए सीजर उसे क्लास के बाद मिलने को कहता है। क्लास खत्म होने के बाद वो जैसे ही उसके पास जाती है तो सीजर उसे चार्ली कहकर बात करने लगा। बेला समझ गई कि सीजर ही वो बिग मैन है जिसके लिए उसने कल रात शो किया था। बेला के पास प्रोजेक्ट नहीं था और उसके बिना सीजर उसे मार्क्स नहीं दे सकता था। सीजर कहता है कि आज रात तुम स्टूडेंट की ड्रेस पहनकर मेरे घर आना और मेरे सामने शो पेश करना। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के पूरे मार्क्स दे दूंगा। रात को बेला सीजर के घर आ गई। वो बेला से पूछता है कि आज तक कितने बंदों ने तुम्हारी झील का मीठा पानी पिया है, क्योंकि आग लगाने में तो तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। बेला मजबूरी में यहाँ आई थी। वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और चुपचाप उसके लिए शो पेश करने लगी। बेला को अपने सामने गर्मा गर्म हरकतें करते देखकर सीजर इतना पागल हो गया कि वो साला बेला को दबोचकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इस हादसे ने बेला को पूरी तरह तोड़ दिया था। बेला अगले ही दिन प्रिंसिपल के पास सीजर की शिकायत कर देती है। प्रिंसिपल बेला और सीजर को बैठाकर दोनों की बात सुनता है। बेला की बात सुनने के बाद सीजर सभी को बताने लगा कि बेला पैसे कमाने के लिए क्या काम करती है और इसी ने मेरे घर आकर मुझे रिझाना शुरू किया था ताकि मैं इसे अच्छे मार्क्स दूं। सीजर की बात सुनकर प्रिंसिपल ने बेला को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। बेला के काम के बारे में पूरे कॉलेज को पता चल गया और सभी लोग बेला को अजीब नजरों से देखने लगे थे। सीजर ने बेला के साथ जबरदस्ती तो की ही थी, लेकिन उसकी वजह से बेला की काफी बदनामी भी हो गई थी, जिस कारण बेला ने अपनी जान देने का फैसला कर लिया था। तभी उसे फिर से उसकी माँ का फोन आता है। बेला के भाई का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उसकी माँ को पैसों की जरूरत थी। सीजर ने बेला का जीना मुश्किल कर रखा था और उसकी माँ उसे चैन से मरने नहीं दे रही थी। कुछ सोचकर बेला सीजर से बात करती है। वो उससे माफी मांगते हुए फिर से उससे मिलने को कहती है। सीजर भी उसे माफ कर मिलने को मान गया। रात होते ही बेला स्टूडेंट बनकर उसके घर पहुंच गई। बेला अपना पर्स सोफे पर रखकर सीजर को रिझाने लगी। जल्दी ही सीजर इतना गर्म हो जाता है कि वो बेला को दबोच लेता है, लेकिन बेला ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद सीजर गुस्से में आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इसके बाद वो बेला को पीने के लिए कॉफी देता है और तभी बेला मौका पाकर करंट वाली गन का इस्तेमाल कर उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब सीजर होश में आया तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया। अब बेला बड़े प्यार से उसके हथियार को काट देती है। बेला ने अपना बदला ले लिया था। पीजी में आते समय उसे वो चोर भी मिल जाता है जिसने उसका फोन छीना था। बेला पहले उससे अपना फोन छीनती है और फिर गार्ड से उसकी अच्छी खासी धुलाई भी करवाती है। अगले दिन सीजर अस्पताल में था और प्रिंसिपल उसके पास था। इसी बीच उसके फोन पर एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें सीजर बेला के साथ जबरदस्ती कर रहा था। असल में बेला ने अपने पर्स में कैमरा छुपा रखा था। वो योजना बनाकर सीजर से मिलने आई थी और उसने योजना के मुताबिक ही सीजर को गुस्सा दिलाया था ताकि वो साला गुस्से में आकर उसे मारे, उसके साथ जबरदस्ती करे और बेला सब कुछ रिकॉर्ड कर ले। कहानी के आखिर में बेला एक एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लेती है ताकि वो अपने इस काम को प्रोफेशनल बना सके। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।